दुनिया से। मैं आपका चीफ यहाँ पर हूँ QI टावर में। माइक और डॉर्थी के साथ मैं इस टावर में बचा हुआ आखिरी इंसान हूँ इस वक्त, और माइक कैमरा के पीछे है, और ये है आपका वेडनेसडे मैसेज। आपको ये देख के हैरानी हो रही होगी कि मैंने आज ये लोकल शर्ट जिसको बाटिक कहते हैं क्यों पहन रखी है, क्योंकि आज QI टावर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट आए थे जो कि मिनिस्टर थे जस्टिस ऑफ गिनी में, अफ्रीका से। उन्होंने आज हमें यहाँ पर विजिट किया और उन्होंने बहुत हमारे बारे में सुना था, तो इसलिए वह मलेशिया आए ये देखने के लिए कि हम असल में कौन हैं, और वह यही मैसेज अपने साथ गिनी अफ्रीका में लेकर गए कि क्यू नेट सच में एग्जिस्ट करता है और हम दुनिया में सबसे ग्रेटेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। हमारे ग्रेटेस्ट फाउंडर्स है जापा और दातोश्री वीजे, और वह यहाँ पर आकर बहुत ही खुश थे और उन्होंने देखा कि हम सच में कौन हैं, और उन्होंने दातोश्री विजय की उस विजन को शेयर किया कि ये बिजनेस जो कि क्यूनेट है ये बहुत बहुत जिंदगियों को चेंज करेगा अफ्रीका में। तो अफ्रीका 2025 हम इस बार अपने सभी मानकों को बहुत ऊंचा उठा देंगे, हम और ज़्यादा ग्रो करेंगे, बहुत सारी कंट्रीज में जाएंगे और बहुत ज़्यादा जिंदगियों को पॉजिटिव तरीके से प्रभावित करेंगे। तो अफ्रीका के सभी लीडर्स, ये साल आप लोगों को बिलोंग करता है, ऑल राइट। और मैंने अपना वी किड्स और वी टीन्स वाला वीडियो भी रिकॉर्ड किया और साथ में कुछ बर्थडे वीडियोस अमेजिंग वी एम्बेसडर्स के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जून मेरा बर्थडे मंथ है, और मैंने लास्ट वेडनेसडे मैसेज में कहा था कि मुझे क्या चाहिए इस महीने में चाहता हूँ कि इसे आप बहुत ग्रेटेस्ट मंथ बनाए, बीवीज के हिसाब से, कमीशन के हिसाब से, मैक्स आउट किंग्स और क्वींस के हिसाब से, और चले बहुत सारी जिंदगी को चेंज करें और लोगों की मदद करें उन्हें गोल्ड, सफायर, प्लेटिनम, डायमंड और ब्लू डायमंड बनने में। तो इस जून के महीने में अपने चीफ के लिए चले अपने सभी मानकों को बहुत ऊंचा उठाएं। ओके और वीकॉन आने वाला है, हम सभी फिनिशिंग टचेस दे रहे हैं और कलाई और सती ओपनिंग शो को देख रहे हैं जो कि बिल्कुल अनबिलीवेबल होने वाला है, और हमारी गेस्ट स्पीकर वह तो आपको हिलाकर रख देंगी। और साथ में एंटरटेनमेंट में कुछ ग्रेट आर्टिस्ट से मिला जो उनको मैं बहुत सालों से जानता हूँ, वह सब लोग साथ में मिलकर एक बहुत अच्छा शो देने वाले हैं इस जून के वीकॉन में। तो अगर अभी तक आपको अपना टिकट नहीं मिला है और आपने अपना डिसीजन अभी तक नहीं लिया है, चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ। तो बस आ जाएं, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, आपको वह क्लिक मिलेगा, आपको ग्रेट वंस को देखने का मिलेगा, जापा, दातोश्री, विजय, आप थोड़ा बहुत मुझे भी देख पाएंगे, सभी वी पार्टनर्स को देखेंगे और हम आपके घर में स्वागत करेंगे वीकॉन मलेशिया जून 21 से 25 तक, और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। और आप सब लोगों के लिए मेरे इंस्टाग्राम पर चिपके रहें क्योंकि मैं उसमें बहुत सारा मजेदार स्टफ डालने वाला हूँ और साथ में अपनी पूरी पैकिंग करने वाला हूँ वीकॉन आने से पहले। और लास्ट टाइम में मैं एक लाइव करूँगा कि आप देख सके कि मैं कैसे पैक करता हूँ वीकॉन के लिए। और ये वेडनेसडे मैसेज बहुत ही सिंपल है। देखिए, मैं इस नेटवर्क को बिल्ड कर रहा हूँ जापा, दातोश्री, विजय के लिए पिछले 26 सालों से, और मैं जो कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और जो भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, अपनी गलतियों से सीखा है जो मैंने की, और मुझे लगता है जो आप नहीं करेंगे, तो हमेशा याद रखें एक स्मार्ट इंसान लर्न करता है अपनी गलतियों से, एक समझदार इंसान लर्न करता है दूसरों की गलतियों से। इसलिए मेरी गलतियों से सीखें, ऑल राइट। और एक सबसे बड़ी गलती जो मैंने की जब मैंने शुरुआत की अपने नेटवर्क को बिल्ड करने की और अपने इस बड़े नेटवर्क में मैक्स आउट होने की, तो मुझे ये लगने लगा कि मैं एक लीडर हूँ, और एक लीडर होने के नाते मेरी यही ड्यूटी है कि मैं लोगों को ट्रेन करूँ, लोगों को मैनेज करूँ, लोगों को पुश करूँ। तो इस चीज़ को बिना महसूस किए हुए मैं एक मैनेजर बन गया। क्या आप समझ रहे हैं? तो मैंने लोगों को मैनेज करने पर फोकस करना शुरू कर दिया, ना कि उनको इंस्पायर करने में। और मैं लगभग उस जाल में फंस गया था कि मैं समझने लगा कि जब भी मेरे डाउनलाइंस हैं, मेरे एम्प्लॉयज़ हैं और मैं एक बॉस हूँ, ऑल राइट। और मेरी ईगो मुझे ये कहती थी कि हाँ, तुम एक अपलाइन हो, आप एक बॉस हो, आप ग्रेटेस्ट पद्मन हो और बाकी सब लोगों को आपको सुनना ही चाहिए। ये सब बकवास बातें हैं। और भगवान का शुक्र है कि मेरे एक ऐसे अपलाइन थे दातोश्री विजय, जिन्होंने मुझे याद दिलाया कि एक अपलाइन होने के नाते फिर भले आपका एक डाउनलाइन हो या 100,000 डाउनलाइन हो, तो ये एक पोजीशन होती है जिम्मेवारी की। और एक सफल अपलाइन की डेफिनेशन यही होती है कि उसने कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद की उनको सफल होने में। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आप एक अच्छे नेटवर्कर हैं या नहीं, और या आप एक अच्छे अपलाइन हैं या नहीं, तो अपने कमीशन को ना देखें कि आपने कितने लोगों की कमीशन बढ़ाने में मदद की। अगर आप एक मैक्स आउट किंग और क्वीन हैं तो सेलिब्रेट ना करें, बल्कि सेलिब्रेट ये करें कि आपने कितने लोगों की मदद की उनको मैक्स आउट किंग और क्वीन बनाने में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने नीचे। तो हमेशा ये याद रखें कि एक लीडर होने का मतलब है कि आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी जवाबदेही है। और एक नेटवर्कर बनने से पहले आप में से ज़्यादातर लोग रिस्पॉन्सिबल थे
अपने बच्चों के प्रति, आपकी इमीडिएट फैमिली जिसमें मैक्सिमम 5, 6, 7, 8, 9 लोग होंगे। पर आज आपने नेटवर्कर बनने की उस जर्नी की शुरुआत कर दी है, एक अपलाइन बनने की जर्नी, जिसका मतलब है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं बहुत सारे लोगों के सपनों के लिए, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनकी इनकम के लिए, ऑल राइट, और उनका पोटेंशियल। तो इन सब के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। हाँ, मुझे पता है ये बहुत डरावना साउंड कर रहा है। जब दातों ने मुझे 24-25 साल पहले ये बताया तो मैं बहुत डर गया था, क्योंकि मैंने साइन अप किया था सिर्फ पैसे कमाने के लिए। मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से कहूँ, मैंने जब पहली बार साइन अप किया था तो मैं बस अमीर होना चाहता था। और शुरुआत के 12 महीने में मैंने ये नहीं समझा था, मैंने पैसा तो कमाया पर मैंने ये नहीं समझा था कि मेरी जिम्मेदारी मेरी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, उन लोगों के प्रति क्या है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट किया, पर उस समय मुझे ये नहीं पता था कि मैं जिम्मेवार हूँ उनकी सफलता के लिए। और तब मैंने इस जिम्मेवारी को बहुत सीरियसली नहीं लिया था। मैं बस मजे से कर रहा था, पैसा खर्च करता था, पार्टी करता था, ऑल राइट। अगर वह सफल होते थे तो चलो बहुत बढ़िया, अगर नहीं होते थे तो भी मैं बहुत ज़्यादा अपसेट नहीं होता था। और दातुश्री विजय मेरे साथ बैठते थे कई घंटों, कई रातों शुरुआती दिनों में। और जब मैं उनके साथ बैठता था उनके घर में, मेरे मन में अभी भी वे सभी यादें हैं जब मैं उनके साथ बैठता था और वो मुझे कहते थे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, जवाबदेही के बारे में बताते थे, और कहते थे कि जिस पल आप एक अपलाइन बन जाते हैं तो लोग जाने अनजाने आप पर विश्वास करने लगते हैं। कहीं ना कहीं उनका भरोसा, उनका विश्वास आप पर बन जाता है कि आप ही वह हैं जो उन्हें गाइड करेंगे और उनके कैडी बनेंगे और उनका हाथ थामेंगे इस जर्नी पर और उनको मैक्स आउट तक ले जाएंगे। तो उन्होंने इस चीज़ को विश्वास किया, ऑल राइट। तो आपको ये समझना है कि ये एक जिम्मेवारी है। तो अब आपको उस स्वार्थीपन से, उस सेल्फिशनेस से स्विच करना होगा, उसे छोड़ना होगा, क्योंकि इंसानी फितरत में स्वार्थ तो होता ही है। ये ह्यूमन नेचर में होता ही है कि वह बंदा अपने बारे में चिंता करता है, सेल्फ प्रिजर्वेशन। ये टोटल एक नेटवर्कर होने के बिल्कुल उलट है। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नेटवर्किंग में एक पहला स्किल वो यही है कि आपको अपनी ह्यूमन नेचर से ओवरकम करना है, ऑल राइट। और ह्यूमन नेचर में सबसे पहले आपको इस स्वार्थ को ख़त्म करना है, ऑल राइट। क्योंकि जब आप एक नेटवर्कर बनते हैं, क्योंकि जब आप एक अपलाइन बनते हैं, जब आप एक लीडर बनते हैं, तो आपको निस्वार्थ होना ही होता है, सेल्फलेस होना पड़ता है। और आपको लगभग उस स्टेट ऑफ माइंड तक पहुंचना होता है कि जहां पर आपके लिए आपके डाउनलाइंस की सफलता इतनी ही महत्वपूर्ण या उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, अपनी सफलता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो आपके डाउनलाइंस की सफलता। और आज मुझे ये क्लिक मिला और आज मैं हर सुबह जब उठता हूँ तो आपकी सफलता, आपका मैक्स आउट होना, आपके सपने ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे अपने सपनों से। क्या आप समझ रहे हैं? और मैंने लगभग अपनी लाइफ तो सॉर्ट आउट कर ही ली है। और मैंने एक वादा किया है जापा दातुश्री विजय से, अपनी माँ से, कि मैं अपनी ज़िंदगी के बचे हुए सभी साल डेडिकेट करूंगा आपके ड्रीम्स के लिए, आपके गोल्स के लिए। आपका अपलाइन होने के नाते मैं आपको ये कमिटमेंट दे रहा हूँ कि आपके सपने, आपके गोल्स, आपका मैक्स आउट होना, ये मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी है। तो आपको इस तरह का माइंडसेट चाहिए, क्योंकि जब आप लोगों को लीड करते हैं और उनको ये भावना देते हैं कि आप उनके लिए हैं, तो आपको वहाँ पर उनके लिए होना ही होगा। इसलिए एक अपलाइन होना, एक लीडर होना, ये कोई रिकॉग्निशन के बारे में नहीं है, ये ना ही सिर्फ ये एडिफिकेशन के बारे में है। ये एक पोजीशन है उस ड्यूटी की, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की। मैं तो आज तक भी सो नहीं पाता हूँ जब तक कि मैं और ज़्यादा मैक्स आउट की स्टोरीज ना सुन लूँ, ऑल राइट। मुझे नींद तभी आती है जब मैं और मैक्स आउट की स्टोरीज के बारे में सुन लूँ। ज़्यादा लोग अपने चेक्स को अचीव कर रहे हैं, लोग अपनी ड्रीम कार खरीद रहे हैं, अपने ड्रीम हाउस को खरीद रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं। तो जब मैं अपने व्हाट्सएप पर ऐसी स्टोरीज को सुनता हूँ तब मैं एक बेबी की तरह सो जाता हूँ। और अगर मुझे ऐसी स्टोरीज ज़्यादा सुनने को नहीं मिलती हैं तो मैं जगह रहता हूँ, मैं जूम पर आता हूँ, मैं ज़्यादा वीडियोज़ रिकॉर्ड करता हूँ, फोकस करता हूँ लोगों को मेंटरिंग करने में, और दातुश्री विजय मुझे गाइड करते हैं। तो इस चीज़ को याद रखें कि जो लोग आपके नेटवर्क में आपसे नीचे हैं वे आपकी जिम्मेवारी हैं, ऑल राइट। और आपको एक इफेक्टिव लीडर होने के लिए, और मुझे गलत मत समझिए, इसे ध्यान से सुने। और अगर आप नए हैं तो बेहतर है आप अभी इसे जान लें बाद में जानने से। देखिए, एक इफेक्टिव लीडर का मतलब पॉपुलैरिटी से नहीं है। देखिए, लोग आपसे प्यार करें, ये करना तो बहुत आसान है। बस उनके साथ अच्छे रहें, उन्हें अच्छी अच्छी बातें कहें, उनको सच ना बताएं, उन्हें झूठ बोलें, अच्छी चीज़ें कहें, ऑल राइट। तो भले आप झूठ बोल रहे हों और आप इस तरह बहुत जल्दी पॉपुलर भी हो जाते हैं। देखिए, मुझे पॉपुलर लीडर्स पसंद नहीं हैं, मुझे ऐसे लीडर्स पसंद नहीं हैं जिनको हर कोई बहुत प्यार करता हो, क्योंकि ये हमारा गोल नहीं है। दातुश्री विजय ने मुझे ये सिखाया कि रिलेशनशिप में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ प्यार नहीं है, ये पॉपुलैरिटी नहीं है,
ये रिस्पेक्ट है कि आपको अपनी ज़िंदगी को इस तरह से जीना है कि आप अपने मानक को ऊंचा उठाएं, अपने डिसिप्लिन को और बढ़ाएं और अपने जीवन के स्तर को और ऊंचा उठाएं और इस कदर तक करें कि आपके डाउनलाइंस आपकी रिस्पेक्ट करें, आपके डाउनलाइन आपको देखें और कहें कि हाँ, मैं इनकी तरह बनना चाहता हूँ या इनसे भी बेहतर बनना चाहता हूँ। और यही सब बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उनकी रिस्पेक्ट को अर्न करें। और उस रिस्पेक्ट को कमाने के लिए एक अपलाइन होने के नाते ये बहुत सिंपल है कि आपको लीडरशिप करनी है एग्जाम्पल सेट करके। आपकी कथनी करनी एक हो, एक मैनेजर ना बने, एक नेटवर्कर बने रहें और बिल्ड करना बंद ना करें, नई मार्केट खोलना बंद ना करें और उन्हें ये कभी ना शो करें कि आपको और कमाने की भूख नहीं है। उन्हें ये दिखाएं कि आप आज भी हंग्री हैं, क्रेजी हैं और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी करना पड़े आप तैयार हैं और उनकी मदद करें उनके गोल्स को अचीव करने के लिए। तो आप एक हंग्री लीडर को रिस्पेक्ट करेंगे, आप एक ऐसे लीडर को रिस्पेक्ट करेंगे जो कभी नेटवर्किंग बंद ना करे, जिसकी कथनी करनी एक हो, जिसका कहना करना ऑपोजिट ना हो, कि जो वह कहता है और जो वह करता है वह अलग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो अल्टीमेटली ये रिस्पेक्ट की बात है। तो अपने आप से पूछें ये $1 मिलियन क्वेश्चन कि क्या आपके डाउनलाइंस आपको प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं या दोनों? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? और बेस्ट तरीका एक इफेक्टिव लीडर बनने का वह कि लोगों की मदद करें मैक्स आउट होने में, उनको उनके गोल्स को अचीव करने में, जिसके लिए आपको अपने स्टैंडर्ड्स को ऊंचा उठाना होगा। जिसका मतलब है कि अगर ये मैक्स आउट चेक है और नीचे आप हैं, देखिए नेटवर्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्किंग तो कभी भी चेंज नहीं हुई, नॉलेज भी सेम है, टेक्निक सेम है और जो भी जापता तो श्री विजय ने पिछले 26 सालों सिखाया है उसको चुपचाप सुने और करें। और आप मैक्स आउट इसलिए नहीं हो रहे हैं कि आप सही चीजें नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप वह व्यक्ति ही नहीं बने हैं जो मैक्स आउट होगा। वह पर्सन जो अभी आप हैं, जो नीचे है, वह $250 तक है, एक हफ्ते का चेक या एक महीने का जो भी। तो $10,000 कमाने के लिए आपको ग्रो करना होगा, $25,000 कमाने के लिए आपको और ग्रो करना होगा, आपको और ग्रो करते रहना होगा। जितना आप ग्रो करते जाएंगे उतना आप इवॉल्व होते जाएंगे, उतना आप इम्प्रूव होंगे, बेहतर होंगे, आपका कमीशन बढ़ेगा। तो अब मैं ये रियलाइज करता हूँ कि क्यों दातुश्री विजय ने फोकस किया था मुझ पर, नेटवर्किंग पर नहीं। उन्होंने मुझे नेटवर्किंग के बारे में ज्यादा नहीं सिखाया, उन्होंने फोकस किया मुझे बेहतर बनाने में, मुझे ऐसा बनाने में कि मैं अपनी ईगो को कंट्रोल करूँ, फोकस रह सकूँ और अपने ड्रीम्स के लिए हंग्री रहूँ और हमेशा बड़े सपने देखूँ और हमेशा कथनी करनी सेम हो और अपने वायदों को हमेशा निभाऊं। तो ये सारी एडवाइस उन्होंने मुझे इसलिए दी कि वह पद्मन को बेहतर बनाना चाहते थे और जब उन्होंने पद्मन को बेहतर बनाया तो पद्मन मैक्स आउट हो गया। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो मैक्स आउट होने की टेक्निक्स को ना ढूंढें, ऐसी कोई टेक्निक्स नहीं है। तो मैक्स आउट होने के लिए बस आपको इम्प्रूव करना होगा, आपको ग्रो करना होगा और जिसके लिए जरूरत होगी कि आपका एक ऐसा अपलाइन हो जिसकी आप रिस्पेक्ट करें, जिसको आप अनकंडीशनली सुने और फॉलो करें, ऑलराइट, और आगे डुप्लीकेट करें। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो उस गलतियों को ना करें। तो एक मैनेजर ना बने, एक घमंडी लीडर ना बने, एक एडवाइजर ना बने, एक नेटवर्कर बने रहें। एक ऐसा लीडर बने जो फोकस करता है अपने डाउनलाइंस की सफलता पर और फिर आपकी सफलता तो ऑटोमेटिक होगी ही। और मैं इस चीज का आपसे वादा करता हूँ। और ये सैटरडे VBP मैं इसे करने वाला हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं इसे कैसे करूँगा, पर देखते हैं। तो लॉग इन करें द VBP के लिए और मैं सब लोगों से मिलता हूँ ग्रेटेस्ट वीकॉन में, वीकॉन जून 21 से 25 पेनांग मलेशिया में। लव यू गाइस। तो हमेशा एक लीडर रहें जो कि प्यार और पॉपुलैरिटी के लिए डेस्परेट ना हो। ऐसा लीडर बने जिसको उसके डाउनलाइंस रिस्पेक्ट करें और जब आप उनकी सफलता पर फोकस करेंगे तो आपकी सफलता तो ऑटोमेटिकली होगी ही, आपकी ग्रोथ तो होगी ही। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं?